इस लेसन में हमारा टॉपिक है फाइंड अ वैल्यू यूजिंग टू वेरिएबल इक्वेशंस। सो सी दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये इम्पोर्टेंट थिंग है टू वेरिएबल इक्वेशंस। इसमें हमारे पास टू वेरिएबल होंगे, सपोज एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, सी डी हो सकते हैं, कोई से दो वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू x प्लस 8, ये एक इक्वेशन हो गई, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। और देखिए एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है। x की वैल्यू दी हुई है कि x जो है वो 5 है और हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू, आपने क्वेश्चन लिखा x प्लस 8 और जहां पे आपने x देखा वहां आप लिखेंगे 5, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है इसलिए हम यहाँ 5 लिख रहे हैं। और ये हो गया 8 और 5 प्लस 8 कितने हो गए 13। सी सो सिंपल, कितना आसान था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे। टॉपिक ही हमारा ये है, मैं दोबारा बताती हूँ कि आपने मालूम करनी है टू वेरिएबल इक्वेशंस। तो ये टू वेरिएबल है और वेरिएबल क्या होते हैं, वो अननोन होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये दो वेरिएबल है, इसमें एक की वैल्यू, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि दो वेरिएबल है और आपसे कहा जाए दोनों की वैल्यू अननोन है और फाइंड आउट करें, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा एक चीज अननोन होती है, एक चीज की वैल्यू पता नहीं होती है, वो y है। इसमें x की वैल्यू 5 दे दी है इन्होंने, जहां x आएगा वहां हमने 5 लिखा और ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है इफ t इज इक्वल टू s माइनस 7, मैंने आपको कहा कि वेरिएबल की जगह हम कुछ भी लेटर यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए x y z a b c s t यूज करती हूँ ताकि आप इससे फेमिलियर हो जाएं कि हम कुछ भी लेटर यूज कर सकते हैं। हमने वैल्यू मालूम करनी है t की, तो क्या होगा कि t, देखिए एक t भी वेरिएबल है, एक s भी वेरिएबल है। कभी ऐसा नहीं होगा कि s की वैल्यू भी ना हो और t की, दो अननोन नहीं हो सकते एक इक्वेशन में। एक इक्वेशन में एक ही अननोन होता है। तो यहाँ पे अननोन क्या है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो t है, वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे, s माइनस टी, और s की वैल्यू यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि 10 है, तो आप 10 माइनस 7 कर दें, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये दो वेरिएबल्स थे जिसमें से हमने t की वैल्यू मालूम कर ली और यही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमने वेरिएबल लिए हैं a और b, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें इस a की वैल्यू मालूम करनी है। a इज इक्वल टू b प्लस 7। तो a की कैसे वैल्यू हम निकालेंगे, b प्लस 7। 7 तो हमें मालूम है और b की वैल्यू क्या है 4, तो जहां पे b हुआ वहां हम 4 लिखेंगे और 7 हमने उसमें ऐड कर दिया, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11। मींस के a की वैल्यू आपके पास आ गई 11, ये आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, यहाँ हमने z और y वेरिएबल यूज किए हैं। आपने z की वैल्यू मालूम करनी है कि z इज इक्वल टू y माइनस 0 और y की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में हमें 14, तो y की जगह 14 लिख लें माइनस 0। 14 में से आपने माइनस किए 0 तो क्या रह गया, बिल्कुल सही, आपके पास 14 रह गया, तो z की वैल्यू है 14 और यही आपका आंसर है। तो टॉपिक क्या था हमारा कि दो वेरिएबल्स हैं और उसमें से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि दोनों अननोन हो, उसमें से एक की वैल्यू दी भी होती है। अगर इसकी वैल्यू भी दी हो तो हम y भी मालूम कर सकते हैं और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए लिखे हैं, इसके आंसर भी दिए हैं, लेकिन पहले क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद अपने आंसर टैली करने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।